धूप बत्ती बुझी जली। इस पाठ में लेखक ने दिया सलाई से खड़ी धूप बत्ती के न जल पाने और तिरछी धूप बत्ती के सरलता से जल जाने के प्रसंग द्वारा यह समझाने का प्रयास किया है कि नम्रता से दादा के मन में प्रवेश पाना सुगम है, सहज है। लोक जीवन के अनेक दृष्टांतों से इसी विचार की पुष्टि की गई है। अपनी कोठरी में जाते ही देखा कि कल सुबह जो धूप बत्ती जलाई थी वह पूरी तरह जली नहीं थी, कुछ जलकर बुझ गई थी और अब भी ज्यों की त्यों खड़ी है। मुझे वह सिर जली ऐसी लगी कि जैसे कोई मनुष्य हो जो थोड़े बहुत ज्ञान को अपना संपूर्ण विकास मानकर अहंकार में उफना फिरता हो। हाय रे, बेचारे ज्ञान दग्ध। मेरा मन दया से भर गया और मैंने उस धूप बत्ती को बिना उठाए ही फिर से जलाने का निश्चय किया। मैंने झट दिया सलाई जलाई और उसे धूप बत्ती के सिर से लगाया। दिया सलाई जलकर बुझ गई, पर धूप बत्ती न जली। मैंने दूसरी तीसरी दिया सलाई जलाई, वे भी जलकर बुझ गई। धूप बत्ती अब भी बिना जली पहले जैसी सिर जली खड़ी थी और मेरे लिए अब कोई मार्ग न था कि उसे खड़ी रहते जला दूं। मैंने उसे उसके स्थान से उखाड़ लिया और उसे झुकाकर चौथी दिया सलाई जलाई। अरे साहब, वह दिया सलाई से छूते ही जल उठी। जलती धूप बत्ती ने अपनी सुगंध से कोठरी को भर दिया। यह काम समाप्त हुआ तो बुद्धि ने अपनी कलाबाजी दिखाई। 3 दिया सलाइयां पूरी जलकर बुझ गई, पर धूप बत्ती न जली और एक दिया सलाई के स्पर्श मात्र से ही वह भभक उठी। यह क्या बात है? सोच रहा हूँ कि धूप बत्ती खड़ी हो या तिरछी, उसमें जलने की शक्ति बराबर रहती है, पर खड़ी हुई धूप बत्ती दिया सलाई की ज्वाला को ग्रहण करने में असमर्थ रहती है और तिरछी धूप बत्ती उसे सुगमता से ग्रहण कर लेती है, क्योंकि झुकी हुई धूप बत्ती को दिया सलाई अपनी लौ के पूरे घेरे में ले लेती है और सीधी खड़ी को नहीं। बात हाथ आ गई, पर बात अपने में इकली इकहरी बात ही तो नहीं है, उसमें बात बात में बात भी है। जो केले के पात में बात बात में बात, तो बात में से बात निकली। किसी से कुछ लेना हो तो झुकना आवश्यक है। झुकना क्या शरीर का? नहीं जी, यूं झुककर दंडवत लेटकर ही तो फौज के सिपाही गोलियां दागते हैं। तो झुकना देह का नहीं, भाव का। साफ साफ शब्दों में यूं कि पाने के लिए नम्र होना आवश्यक है। लोकोक्ति है, बेटा बनकर सबने खाया, परंतु बाप बनकर किसी ने नहीं। यह बेटा बनना नम्रता ही तो है। नम्रता से दाता के मन में प्रवेश पाना सुगम है, सहज है। इससे दाता के मन में देने की वृत्ति खिलती है, वह देने में सुख पाता है। अभिनय से यह वृत्ति संकुचित होती है, वह देने में भार मानता है। हमारे लोक जीवन में इसका एक मर्म स्पर्शी संस्मरण सुरक्षित है। कानी भाभी पानी पिला। भाभी की एक कांख शीतला में मारी गई और अब वह कानी है। उसका देवर उससे पानी मांगता है। भारतीय संस्कार है कि जो अपात्र को दे वह पतित, तो देवर को भाभी का उत्तर है, इन बोलो दूध के कटोरे। अरे देवर जी, तुम्हारे बोल तो इतने मीठे हैं कि मैं तुम्हें पानी नहीं दूध पिलाऊंगी। मुंह धोए रहो। हमारे लोक जीवन में विनय का भी एक संस्मरण सुरक्षित है। रानी भाभी पानी पिला। प्यासा देवर भाभी से कहता है, मेरी रानी भाभी 2 घूंट पानी पिला दो। रानी संबोधन में जो नम्रता है, अपनी अपेक्षा दूसरे को महत्व देने की जो वृत्ति है, उसने भाभी का मन पुलकित कर दिया, उसकी उदारता और ममता को जगा दिया। वह कहती है, अरे देवर जी, पानी का क्या पिलाना, पानी तो मैं लाडले देवर के कुत्तों के लिए भी स्वयं कुएं से खींच लाऊं। देवर जी, तुम तो कुछ और पियो, दूध, लस्सी, शरबत। वही बात कि देने से बढ़कर लेने वाले की पात्रता है। लोग स्मृति के आसन पर आ बैठे हैं पूज्य मदन मोहन मालवीय, जिन पर सदा धन बरसा। उस बार काशी विश्वविद्यालय में उनके दर्शन करने गया तो बातों बातों में उन्होंने कहा था, देश के हर द्वार पर एक दाता खड़ा है अपनी खुली थैली लिए, पर कमी उन हाथों की है जिनमें वह अपनी भेंट दे सके। मेरे उठते उठते आग्रह से कहा था उन्होंने, भूलना मत इसे। और मुंबई मेल के उस 3rd क्लास कंपार्टमेंट में उस दिन पूज्य मालवीय जी के संदेश का परीक्षण कितना सफल रहा था। मेल का हर डिब्बा करीब करीब एयर टाइट था, बस खाली था एक डिब्बा, पर इसमें चढ़ना शेर की दाढ़ से गोश्त निकालना था। स्टेशन के आते ही उसके बंद दरवाजे से एक रोबीले पेशावरी पठान का चेहरा बाहर निकल आया। बाहर हम 7 मुसाफिर थे।
खान ने मुसाफिरों को देखा और पूरे रौब से कहा, दरवाजा नहीं खुलेगा। हम सबने समझ लिया कि यह ठीक ही है, दरवाजा नहीं खुलेगा। हम 7 मुसाफिरों में से 5 तो उसी क्षण दूसरे डिब्बे की ओर भाग निकले। छठे ने सामने से आते चेकर से शिकायत की, जनाब, ये हजरत पूरा डिब्बा घेरे बैठे हैं और हमें चढ़ने नहीं देते। चेकर महोदय ने अपनी नई यूनिफॉर्म के रौब में जरा डांट के स्वर में खान से कहा, आप दूसरे मुसाफिरों को चढ़ने से नहीं रोक सकते, खोलिए दरवाजा। खान ने सचमुच दरवाजा खोल दिया और चेकर की ओर मुस्कुराते हुए कहा, ओ, तुम बैठाएगा इसको, बैठाओ। जब गाड़ी चलेगी और हम इसको बाहर फेंकेगा तो तुम झंडे हिलाना। चेकर तो खिसका ही। वे मुसाफिर महाशय 9 तो 11 हो गए। खान ने उन्हें आवाज देकर कहा, ओ, कहाँ जाता है, आओ इधर, हम पूरी सीट देगा। निमंत्रण काफी उदार था, पर उसे स्वीकार करने की शक्ति उन महाशय में नहीं थी। वे चले तो चले ही गए। खान ने दरवाजा धम से बंद कर दिया। मैं अब भी अपनी जगह खड़ा था, अपनी अटैची हाथ में लटकाए। खान ने मुझे देखा, मैंने खान को। उसने क्या सोचा मैं नहीं जानता, पर मैंने सोचा, मालवीय जी महाराज का वचन है, हर द्वार पर एक दाता खड़ा है, तो क्या यह खान भी दाता है? तभी खान ने मुझसे कहा, तुम नहीं गए? मैंने संक्षेप में कहा, नहीं खान साहब, खान साहब, आप एक बहादुर पठान हैं और बहादुर आदमी का दिल बहुत बड़ा होता है। उसमें ही जगह न मिले तो फिर कहाँ जगह मिलेगी? तुम डरता नहीं, हम तुमको नीचे फेंक देगा। नहीं खान साहब, बहादुर आदमी के पंजे सख्त होते हैं, दिल मुलायम होता है, आप मुझे नीचे नहीं फेंक सकते। खान ने कुछ सोचा कि तभी गार्ड की सीटी बजी और हरी झंडी हिली। खान ने दरवाजा खोला और मुझे बुलाया। मैं झपट कर दरवाजे पर पहुंचा कि खान ने सहारा देकर मुझे भीतर ले लिया। 18 आदमियों के बैठने लायक उस डिब्बे में केवल खान था। उसकी खूबसूरत बीवी थी और 2 बच्चे। सबके बिस्तर बिछे थे, जैसे वे पलंग पर ही हों। दूसरे स्टेशन पर गाड़ी आकर रुकी तो संयोग की बात प्लेटफॉर्म मेरी तरफ था। मैं खिड़की से बाहर झुक गया। 3 मुसाफिर थे, 2 जवान, 1 बूढ़ा। बिना खान की तरफ देखे जोर से मैंने कहा, बूढ़े बाबा, यह खान साहब का डिब्बा है। उन्होंने मुझे मेहरबानी करके बैठने की जगह दे दी है। वह जगह मैं तुम्हें दे दूंगा और खुद खड़ा रहूंगा। तुम भीतर आ जाओ। और बिना क्षण भर रुके मैंने उन दोनों जवानों से कहा, तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा, तुम कहीं और चले जाओ। तुरंत वे दोनों चले गए और मैंने बूढ़े को भीतर लेकर अपनी जगह पर बिठा दिया। मैं कुछ देर तो खिड़की पर झुका रहा और फिर दीवार से लगकर खड़ा खड़ा अपनी पुस्तक पढ़ने लगा। कोई 20 मिनट बाद खान ने पूछा, तुम क्यों खड़ा है मेरे भाई? सरलता से मैंने कहा, खान साहब, आपने मेहरबानी करके जो जगह मुझे दी थी वह मैंने बूढ़े बाबा को दे दी, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लेटिए। खान ने अपनी गंभीरता भंग किए बिना कहा, नहीं, तुम भी बैठो। दूसरे स्टेशन पर गाड़ी ठहरी तो मैंने एक स्त्री और उसके बालक को अपनी जगह पर बैठा दिया और मैं खड़ा हो गया। सोने के लिए करवट लेते हुए खान ने मुझसे कहा, ठीक है, तुम चाहेगा तो किसी को बैठाएगा, पर तुम जरूर बैठेगा, हम सोता है। और जब खान सोकर उठा तो हम 12 थे। खान देखकर हंसा और बोला, सरकार तुमको रोज बॉम्बे मेल में रखे तो मुसाफिर को बहुत आराम होगा। देख रहा हूँ, धूप बत्ती झमझम करके जल रही है और मेरी कोठरी उसकी भीनी सुगंध से भरी है। सोच रहा हूँ, यह पहली दिया सलाई से जल जाती तो यह बात और इस बात में छिपी बात मैं कैसे समझ पाता।